जय जिनेंद्र। आपको पता है, मुझे अपनी सिस्टर के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है और मैं श्योर हूँ कि आपको भी अपने भाई बहन सिबलिंग्स के साथ खेलने में खूब मज़ा आता होगा। तो ऐसे ही आज हम आपको दो बहनों की, दो सिस्टर्स की स्टोरी सुनाएंगे जिनका नाम था मुकुट शेखरी और विधि शेखरी। ये दोनों बहनें थीं और इनके पिता, इनके फादर हस्तिनापुर नगर के राजा थे। इन दोनों बहनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, बहुत स्नेह था, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स के जैसे, और दोनों एक दूसरे के बिना एक मिनट भी नहीं रह पाती थीं। जब ये दोनों बड़ी हुईं, इनकी शादी का टाइम आया और इन दोनों का आपस में अटैचमेंट अभी भी उतना ही था, तो दोनों ने एक ही राजकुमार से शादी कर ली। शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे का हर समय ध्यान रखती थीं, परिवार के लोगों की सेवा भी करती थीं। एक दिन पता है क्या हुआ? दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज, चारण रिद्धि मतलब ऐसे मुनिराज जिनके पास स्पेशल रिद्धि, स्पेशल पावर्स होती हैं, वो जमीन से ऊपर भी चलते हैं। तो ऐसे रिद्धि वाले दो मुनिराज उनकी नगर में, उनके सिटी में आहार के लिए आए। तो दोनों बहनों ने और राजकुमार ने बहुत ही भक्ति भाव से दोनों मुनिराज को आहार करवाया। और आहार के बाद राजकुमार ने पूछा, हे मुनिराज, इन दोनों बहनों में आपस में इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना अफेक्शन किस कारण से है? मुनिराज बोले, इन दोनों का यह स्नेह, ये अफेक्शन बहुत सारे प्रीवियस बर्थ से कंटिन्यूअसली चलता ही आ रहा है। उन्होंने बताया कि इसके पहले वाले यानी अपनी प्रीवियस बर्थ्स में भी दोनों में बहुत अफेक्शन था। ये दोनों फ्रेंड्स थे, साथ में खेलते, मंदिर जाते, मुनिराजों को आहार देते। एक का नाम था जिनवती, जिनके पिता बहुत बड़े मर्चेंट थे, और दूसरी का नाम था वनमती। इनके पिता गार्डन में काम करने वाले माली थे, गार्डनर थे। ये दोनों हर समय साथ में रहती थीं। एक बार उनके गांव में एक मुनिराज आए। वे दोनों भी उनके प्रवचन सुनने को चली गईं। मुनिराज ने अपने उपदेश में मुकुट सप्तमी के व्रत के बारे में बताया, तो दोनों फ्रेंड्स बहुत ही भक्ति भाव से ये व्रत करने लगी। एक दिन वो दोनों गार्डन में खेल रही थीं, तभी पता नहीं एक स्नेक कहाँ से आ गया और उस सांप ने दोनों को काट खाया। दोनों एकदम डर गईं, लेकिन हिम्मत रखकर दोनों ने एक साथ नमोकार मंत्र का जाप किया और बहुत ही शांत भाव से पीसफुली उनकी मृत्यु हो गई, मतलब दे डाइड। और शांत भाव से मरण होने के कारण धर्म के प्रभाव से वो दोनों स्वर्ग में देव बनी। स्वर्ग में अपनी आयु पूरी करके, अपनी एज पूरी करके अब ये दोनों फिर से बहनें बनी हैं। इसीलिए तो इन दोनों में इतना प्रेम, इतना अफेक्शन अभी भी है। अपने पिछले जन्म, प्रीवियस बर्थ के बारे में सुनकर दोनों बहनों में धर्म के प्रति अत्यंत उत्साह हुआ, श्रद्धा हुई, और उन्होंने बहुत सारे व्रत लिए और फिर से मुकुट सप्तमी व्रत को भी अंगीकार किया। यह व्रत सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। हमने आपको सुगंधदशमी की कहानी में हिंदी मंथ्स के नाम बताए थे ना, और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष के बारे में भी बताया था। आई होप आपको वो सब याद होगा, है ना? नहीं तो डिटेल समझने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर दोबारा देखें। तो सावन के शुक्ल पक्ष में 6th डे यानी षष्ठी तिथि को सुबह सुबह भगवान की पूजा करके एक आसन करना चाहिए, मतलब एक ही बार पूरे दिन में भोजन करना चाहिए। फिर आफ्टरनून में सामायिक मतलब 48 मिनट्स के लिए बैठकर अपनी आत्मा का चिंतन करना है। फिर नेक्स्ट डे को यानी सप्तमी तिथि को उपवास करना चाहिए, मतलब पूरे दिन के लिए अन्न और जल का त्याग, पूरे दिन कुछ भी ना खाना पीना। सुबह सामायिक और फिर पार्श्वनाथ भगवान और मुनि सुव्रतनाथ भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। फिर नून में सामायिक करके पार्श्वनाथ स्तोत्र पढ़ना चाहिए। इवनिंग में सामायिक फिर से करनी चाहिए और फिर से अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहिए। उसके बाद भगवान जी के दर्शन करने चाहिए।
तो मतलब पूरे दिन में 3 बार सामायिक करके इन 2 मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। कौन से 2 मंत्र हैं जानेंगे? हाँ, ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय नमः और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम श्री मुनि सुव्रतनाथाय नमः। फिर नेक्स्ट डे यानी अष्टमी के दिन पूजन अभिषेक करने के बाद मंत्रों का जाप करके एक आसन करना चाहिए। इस तरह से इस प्रोसेस से ये व्रत 7 इयर्स तक करना चाहिए। 7 इयर्स कंप्लीट होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन मतलब व्रत को कंप्लीट, उसका एंड कर देना चाहिए, मतलब दान आदि करके उस व्रत को कंप्लीशन देना चाहिए। तो दोनों बहनों ने ये व्रत 7 इयर्स तक किया और पता है उन्हें उसका फल क्या मिला? वो दोनों अपनी आयु पूरी करके इस भव में भी फिर से समाधि मरण करा उन्होंने, और यानी कि शांत भाव से अन्न जल का त्याग करके राग द्वेष आदि सभी का त्याग करके उनकी मृत्यु हुई और वो 16वें स्वर्ग में 16th हेवन में स्वर्ग में गईं और दोनों इंद्र और प्रतींद्र बनी। इंद्र पता है कौन होता है? वो स्वर्ग में राजा की तरह होता है। वहां पर दोनों ने धर्म ध्यान में समय बिताया। अब आपको पता है आगे क्या होने वाला है? वो दोनों मनुष्य गति ह्यूमन फॉर्म में जन्म लेंगे और अपने सभी कर्मों का नाश करके मोक्ष जाएंगे। तो देखा आपने कैसे इन 2 सिस्टर्स ने व्रत संयम करके धर्म पर श्रद्धा रखी, समाधि पूर्वक मरण किया और अपने जीवन का कल्याण किया। तो आप भी करेंगे ना ऐसे ही व्रत और संयम और अपने जीवन का कल्याण? जय जिनेंद्र।